देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 352, श्लोक क्रमांक 50 और नाम क्रमांक 336। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्लोक क्रमांक 50। अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मे पद्मनिभेक्षणः। ओम अशोकाय नमः। ओम तत्सत्। भगवान को पहले भीष्म पितामह जी महाराज ने पुरंदर कहा। असुर लोगों को भी भगवान ने ही बनाया है और भगवान उनका सर्जन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और नाश भी करते हैं। लेकिन असुरों का नाश करने पर क्या भगवान को दुख नहीं होता? भीष्म पितामह जी इस पर कहते हैं वह परमात्मा अशोक है। अशोक, अशोक का अर्थ होता है सब प्रकार के शोक से रहित। भाष्यकार लिखते हैं शोकादि षडूर्मि वर्जितः अशोकः। शोकादि 6 उर्मियों से रहित वो परमात्मा होने के कारण उसको अशोक कहते हैं। अशोक कौन है? जो कभी भी दुखी नहीं होता, जो शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अव्यक्त है, जो अचिंत्य है, अविकारी है, ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वस्तु का जो करामलकवत अनुभव करता है ना, उसे कभी शोक नहीं होता। वह सदैव अशोक ही है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन शोक किसे होता है? जो शोच्य वस्तुओं पर मोह करता है ना, उसे ही शोक होता है। जो वस्तु कभी भी स्थिर नहीं रहती, उसको स्थिर रखने का जो प्रयत्न करता है उसे शोक होता है। जो उत्पन्न होता है उसके यह 6 स्वभाव होते हैं। जो भी उत्पन्न होता है उनको इन 6 चीजों से गुजरना पड़ता है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये 6 चीजें हैं। उसके स्वभाव के विपरीत लड़ने से शोक होता है। बस यह जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार करना चाहिए। परिवर्तन तो आएगा ही।
है तो जन्म लेगा, जन्म लेता है तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उसमें कुछ ना कुछ परिणाम होगा, विपरीत परिणाम होगा, फिर उसका धीरे धीरे नाश भी होगा, घटता भी जाएगा और एक दिन वो नष्ट भी हो जाएगा। संसार की वस्तुओं को जैसे वैसे यदि हम स्वीकार करें तो हमें शोक नहीं होगा। अथवा क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा और मृत्यु, ये 6 उर्मियां हैं, इसके साथ तादात्म्य करने से ही शोक होता है। महाभारत में लिखा है, स्पष्ट लिखा, शोक स्थान सहस्त्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। वेदव्यास जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि इस संसार में हर दिन हजारों दुखे और हजारों भय, बहुत सारे भय स्थान अज्ञानी मनुष्य पर सदैव आक्रमण करते रहते हैं, किंतु ज्ञानी पर नहीं। ज्ञानी पर भी आक्रमण करते हैं, लेकिन ज्ञानी उसको अधिक मूल्य नहीं देता। रामायण में भी कहा है ना, शोको नाशयते धैर्य, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। वाल्मीकि रामायण में आया है, यह शोक मनुष्य को धैर्य, ज्ञान और सब कुछ नष्ट करता है। शोक के जैसा इस संसार में मनुष्य का कोई अन्य शत्रु है ही नहीं। इस सत्य को जो यथार्थ जानता है ना, वह कभी भी शोक नहीं करता। इसलिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह शोक रूपी शत्रु को अपने पास कभी भी टपकने न दे। शोक का कारण सिर्फ हमारी बेवकूफी ही होती है। स्वयं का अर्थात अपने आत्मस्वरूप का तिरस्कार कर जो न कभी अपना था, न है और न होगा, उसे अपना मान लेना ही शोक का बड़ा कारण है। अज्ञानी लोग अपने लिए दुखी नहीं होते, दूसरों के लिए। किनके लिए? जर, जोरू, जमीन, पद, मद, मान, मोह, इनकी सतत रक्षा करने के लिए वे दुखी होते हैं। और आश्चर्य यह है कि इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। असली जलाशय को छोड़कर मृगजल की तरफ भागोगे तो दुख तो होगा ही ना। दर्पण के प्रतिबिंब को देखकर उसके साथ दिन रात लड़ोगे तो तुम्हारा मुंह तो टूट जाएगा ना। इसलिए शोक मुक्त होने का एकमात्र उपाय बृहदारण्यक, शाट्यायनी आदि श्रुति माताओं ने तथा पंचदशी कारों ने भी बताया है। क्या कहा? आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसज्वरेत्। पुरुष अपने आत्मा को, यह आत्मा सच्चिदानंद घन है और वह मैं हूं, ऐसा यदि अपरोक्ष रूप से करामलकवत जान लेता है ना, अर्थात आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तो वह किस अनात्म वस्तु की इच्छा करता हुआ, किस मिथ्या भोक्ता के लिए अपने आप को शारीरिक पीड़ा से पीड़ित करेगा। पंचदशी के तृप्ति दीप में इस श्रुति माता की विस्तृत व्याख्या की गई है, पढ़ लेना वहां पे। उसको सुनकर मनुष्य को जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब वह शोक से पार होता है। अतः उसे इस जन्म में एक बार तो भी पढ़ना चाहिए। पंचदशी को पढ़ लो। तरत शोकम आत्मविद, इस श्रुति का भी उद्घोष है कि आत्मा को जानने वाला महापुरुष कभी भी शोक से आवृत्त नहीं होता, वह शोक से पार हो जाता है।
ईशावास्य श्रुति ने भी स्पष्ट कहा है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिस समय परमात्मा को जानने वाले ज्ञानी पुरुष के लिए संपूर्ण भूत आत्मा ही हो गए हैं, उस अवस्था में एकत्व माने एकमात्र परमात्मा का दर्शन करने वाले उस विद्वान को कौन सा शोक और कौन सा मोह हो सकता है। परमात्मा को जानने वाले ज्ञानी पुरुष को ही यदि शोक नहीं हो सकता तो फिर परमात्मा के पास शोक आएगा कैसा। अरे भाई, क्या सूर्य के पास कभी अंधकार आ सकता है? क्या अमृत कभी मौत का दर्शन कर सकता है? वैसे ही भगवान के पास भी शोक नहीं आ सकता। परमात्मा इस संसार के मात्र दृष्टा ही है, कर्ता नहीं है। कर्ता मायावी ईश्वर है। उस मायावी ईश्वर के नियमों से यह मायावी प्रपंच चल रहा है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह नियमों से हो रहा है। हमें रास्ते में यदि ठोकर भी लगती है तो उसमें भी कुछ हमारा किया हुआ कर्म ही कारण होता है, ध्यान रखना। बिना कारण यहां पर कुछ भी नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई अवश्य रहस्य छिपा हुआ होता है। हम इस संसार में तब तक ही रहते हैं जब तक हमारा दाना पानी इस संसार में है। वह समाप्त होते ही हमें यहां से भागना पड़ता है। फिर निमित्त कोई भी हो, फिर कोरोना महामारी निमित्त हो, कोई बहुत बड़ा अपघात हो, कोई अटैक हो, निमित्त अनेक हो सकते हैं, लेकिन समाप्त तो हो गया ना दाना पानी। जब तक दाना पानी है तब तक हम हैं जीवित। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, समाप्त हो जाएगा ना, फिर यहां काहे के लिए रहोगे, जाना ही पड़ेगा। अरे समय समाप्त होने पर मुंह में डाला हुआ ग्रास निगला भी नहीं जाएगा, मुंह में आया हुआ शब्द बाहर निकल भी नहीं पाएगा। अपना स्टेशन आने पर गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ता है। हमारे गुरुदेव जी ने आजीवन साधकों को बहुत ही सुंदर सुंदर आध्यात्मिक उपदेश दिया, किंतु एक समय ऐसा आया कि व्यासपीठ पर प्रवचन करते समय मुंह का शब्द मुंह में ही रह गया, बस ओम शांति ही शांति, और उनकी वाणी सदा के लिए ही शांत हो गई। उन्होंने संकल्प ही किया था कि मैं गुरुदेव का कार्य करते करते शरीर छोड़ूंगा, उनकी वाणी सत्य हो गई। इतना भी यदि मनुष्य को समझ में आवे तो वह काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, इतना ही यदि उसको समझ में आ जाए ना तो किसी पर भी अपने कर्म भोग का दोषारोपण नहीं करेगा। भगवान शोक मुक्त है इसलिए उसे अशोक कहते हैं। आत्मबोध उपनिषद में भी कहा है, शोक मोह विनिर्मुक्तो विष्णु ध्यायन नसीदति। विष्णु का ध्यान करने वाला शोक और मोह से मुक्त होकर कभी दुखी नहीं होता। भगवान ने गीता के अंत में शोकग्रस्त अर्जुन को भी यह आश्वासन दिया और कहा कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे वह सब धर्मों का त्याग कर दो, मुझको अकेलों को शरण आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त शोक से मुक्त कर दूंगा, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शंका मत करो, मा शुचः, मत शोक करो। शोक से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है कि सब कुछ परमात्मा के श्री चरणों पर सौंप कर
या हम निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य कर्म करते रहें। यही गीता आदि प्रस्थान त्रय का उद्घोष है। इसमें ही हमारा कल्याण है और यही अशोक की प्राप्ति का महाद्वार है। सब कुछ परमात्मा के चरणों पर समर्पित कर दो और मस्त आनंद मंगल में रहो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।